हाँ तो बेटा कंजक्शन आज का टॉपिक है अपने पास में। और हम कंजक्शन क्या है कि दो क्लॉज जो होते हैं उन दोनों क्लॉजों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अपने कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे एंड है, बट है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, आइदर और है, नाइदर नॉर है। ऐसे हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, हम सबका प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है अपने पास में कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे बाइक के दो प्रकार के बाइक होंगे। जैसे मैंने पहले नंबर पे लिया है कि एक बाइक एक क्लॉज दिया हुआ है जिसमें क्या है कि मैंने लिखा है S1 प्लस बी प्लस ओ, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स जो भी हैं, फुल स्टॉप लगा हुआ है। दूसरा क्लॉज है H2 प्लस बी प्लस ओ प्लस ये। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये S1 और H2 क्यों लिखे हैं दो शब्द, सोच रहे होंगे ना कि ये दो शब्द क्यों लिखे हुए हैं। मैं तुम्हें यहाँ इंडिकेट करना चाहता हूँ कि यहाँ S1 और H2 से मतलब है कि दोनों ही सब्जेक्ट अपने अलग अलग हैं। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो हम किस प्रकार से कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब बेटा ये ध्यान से सुनने वाली बात है, ये सबके लिए लागू होंगे। जितने भी हम कंजक्शन पढ़ेंगे सारे कंजक्शंस के लिए लागू होंगे ये नियम। तो पहले हम ऐसे समझ लेते हैं इसको रफली, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। अब S1 प्लस S2 है ना, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है ना अपने, और बाकी सारे एलिमेंट्स अपने कॉमन है। तो हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इन्हें S1 प्लस कंजक्शन प्लस H2। अब ये दोनों अलग अलग थे ना, तो दोनों हमने किससे जोड़ दिए, उन कंजक्शन से जोड़ दिए, प्लस अब दूसरे जब अदर वर्ड्स हैं वो अपने कैसे कॉमन है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 जो भी है ये हमने जोड़ दिए। अब कई कंजक्शन ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो जो कंजक्शन के ये तो कैसा कंजक्शन है, सिंगल कंजक्शन है। अगर मान लो दो कंजक्शन है तो एक कंजक्शन के लिए हम कहाँ देते हैं स्थान, यहाँ देते हैं। अब इसके लिए अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे उसने कहा था राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, फुल स्टॉप, माधुरी इज प्लेइंग, माधुरी इज प्लेइंग। अब देख रहे हैं हम इज प्लेइंग तो दोनों वाक्यों के साथ ये कॉमन है। अलग अलग कौन है, इसमें तो राम है और इसमें कौन है, माधुरी है। तो दोनों के क्या अलग है, सब्जेक्ट अलग हैं। अब वो हमसे कहता है कि हमें किससे जोड़ने हैं, एंड से जोड़ने हैं। तो एंड से जोड़ेंगे तो हम कैसे जोड़ेंगे, राम एंड माधुरी। अब आगे क्या लिखेंगे अपन, दोनों के कॉमन है, इज प्लेइंग दोनों लिख देंगे। लेकिन अब मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब दो उपवाक्य यानी दो कर्ता एंड से जोड़े जाते हैं, कोई भी दो नाउन एंड से जोड़ते हैं या कोई प्रोनाउन अपन एंड से जोड़ते हैं तो वो कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, बहुवचन रूप में आता है। तो हम प्लूरल के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। अब ये वर्ब किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। तो इसके स्थान पर हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, आर प्लेइंग। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल की आएगी। अब मान लो यही एग्जांपल होता है और वो हमसे कहता है कि एंड की जगह हमें इसे किससे जोड़ना है, बोथ एंड से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, बोथ एंड से जोड़ना है। तो अभी हम कैसे बनाते, फिर हम बिल्कुल ऐसे कैसे रहते हैं। मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी ना, इधर इस जगह मैंने जगह खाली छोड़ी थी। अरे स्पीकर ऑफ कर लो बेटा। ये मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी, वो जगह किस लिए छोड़ी थी कि भाई कंजक्शन दो जोड़ों में होता है तो कैसे लिखेंगे अपन। अब यही मैं प्रयोग बोथ एंड के रूप में कर रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे हम, बोथ राम, देखो बोथ आगे ना, आगे बोथ राम
एंड माधुरी, और वही एंड से जोड़ना है इसलिए वर्ब तो वही की वही आएगी, आर प्लेइंग, फुल स्टॉप। हो गया, समझ में आ गया अच्छी तरह से। बोथ राम एंड माधुरी आर प्लेइंग, क्योंकि ये जोड़ा था, अलग अलग था। S1 S2 तो अलग अलग थे, पर S1 से पहले हमारा एक कंजक्शन और आ रहा था, बोथ एंड। अगर यही हम आइदर और से कहते तो कैसे कहते, आइदर राम एंड माधुरी। अब आइदर और में वर्ब कैसे लगाते हैं अपन, वो देखेंगे। तो आपके पास में कॉपियां हैं, जो कॉपी है तो आप शॉर्ट में लिख लो कि जब दो उपवायक एंड से जोड़े जाते हैं, पहली बात तो ये बना लो अपना पहला वाला, और लिखो, लिख रहे हो, लिखो जब दो उपवायक एंड से जोड़े, मतलब जब दो कर्ता एंड से जोड़े जाते हैं, जब दो कर्ता एंड से जोड़े जाते हैं तो क्रिया हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है। लिख लिया? जब दो कर्ता एंड से जोड़े जाते हैं तो क्रिया हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है। नंबर दूसरा पॉइंट डालो, नंबर दूसरा पॉइंट डाल कर लिखो, जब दो कर्ता बोथ डॉट डॉट एंड, पेयर है ये, जब दो कर्ता बोथ डॉट डॉट एंड से जोड़े जाते हैं तो क्रिया हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन रूप में आती है। तो क्रिया हमेशा बहुवचन रूप में आती है। लिख लिए बेटा? तीसरे नंबर के पॉइंट पे लिखो, जब दो कर्ता एज वेल एज, मैं लिख के दे रहा हूं ना, एज वेल एज, जब दो कर्ता एज वेल एज से जोड़े जाते हैं, जब दो कर्ता एज वेल एज से जोड़े जाते हैं, जब दो कर्ता एज वेल एज से जोड़े जाते हैं तो क्रिया हमेशा प्रथम कर्ता के अनुसार आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट यानी प्रथम कर्ता के अनुसार आती है। अगला लिखो बेटा, अगला पॉइंट डाल लो, जब दो कर्ता, मैं यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे है ना, आइदर डॉट डॉट और, या नाइदर डॉट डॉट नॉर, या नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जोड़े जाते हैं,
आइदर डॉट डॉट और या नाइदर डॉट डॉट नॉर या नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो से जोड़े जाते हैं तो क्रिया हमेशा द्वितीय कर्ता के अनुसार आती है। तो क्रिया हमेशा द्वितीय यानी सेकंड कर्ता के अनुसार आती है। तो क्रिया हमेशा सेकंड कर्ता के अनुसार आती है। ठीक है बेटा, हो गया ये, लिख लिया? रूबी लिख लिया। लिख लिया, शाबाश बेटा। अब मैं आगे इनके उदाहरण दे रहा हूँ। कहाँ उदाहरण दे रहा हूँ? जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जो दोनों क्लॉज हैं उनके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो मैं इनके उदाहरण दे रहा हूँ। फिर आपके लूंगा मैं कि ऑब्जेक्ट अलग होंगे तो कैसे करेंगे हम, और वर्ब अलग होंगी तो कैसे करेंगे हम, और जब सेंटेंस पूरे के पूरे अलग होंगे तो कैसे करेंगे हम। तो देखो, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। अभी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। राजन इज ए टीचर। माधुरी इज ए टीचर। अब यहाँ मैं बोथ एंड का प्रयोग कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे अपन? यहाँ अलग अलग कौन से हो गए अपने? राजन, और इधर कौन है? माधुरी। दोनों अलग अलग हो गए ना, तो हम प्रयोग करेंगे बोथ राजन एंड माधुरी। अब हमने पता है ना एंड से जुड़ रहे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी? अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? आर, और ए हट जाएगा, टीचर्स, क्योंकि दो हो गए ना अपने, आर टीचर्स। ठीक है ना बेटा? क्योंकि ए तो हमने किस लिए लगा रखा था? राजन की वजह से। माधुरी की वजह से क्या लगा रखा था? ए। अब माधुरी और राजन तो दे हो गए ना, बहुत सारे हो गए, दो जने हो, दो हो गए, दो या दो से अधिक हो जाती है तो अपन की कैसी फॉर्म हो जाती है? प्लूरल फॉर्म हो जाती है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आइदर और का। आइदर राजन इज प्लेइंग, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य, हिज ब्रदर्स आर प्लेइंग। अब यहाँ पे भी कोई अपने, नहीं आइदर गलत लगा दिया। राजन इज प्लेइंग फुल स्टॉप हिज ब्रदर आर प्लेइंग, आइदर और का तो प्रयोग करेंगे ना। तो देखो यहाँ कौन अलग है? राजन है, और यहाँ कौन है? हिज ब्रदर्स। दो है, दोनों अलग अलग है, बाकी सारे समान है अपने, क्योंकि इज प्लेइंग आर प्लेइंग दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो हम लगाएंगे आइदर और से जोड़ रहे हैं, मान लो इसको, तो आइदर राजन और हिज ब्रदर्स। अब हम वर्ब लगाएंगे, तो हमने क्या लिखा था? आइदर और से जब दो उपवाक्य जुड़े हुए हों तो क्रिया कौन से कर्ता के अनुसार आएगी? दूसरे वाले कर्ता के अनुसार आएगी। दूसरा वाला कर्ता कौन है? ब्रदर्स। तो ब्रदर्स के साथ में कौन सी आएगी? आर प्लेइंग, आर प्लेइंग। आगे बेटा समझ में है ना? अब यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं राजन वाला ही, और इसमें आइदर और की जगह
मैं तुम्हारे लिए नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर रहा हूं। तो कैसे बनेगा ये, नॉट ओनली राजन, नॉट ओनली राजन बट आल्सो हिज ब्रदर्स आर प्लेइंग। सेम है ना दोनों, क्योंकि इसमें भी दूसरे कर्ता के अनुसार आती है। ठीक बेटा, आगे समझ में। अब मैं नाइदर नॉर का प्रयोग बता रहा हूँ। नाइदर नॉर के प्रयोग में हमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि नाइदर और नॉर दोनों के दोनों शब्द नकारात्मक होते हैं और इनमें नॉट छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम नकारात्मक यानी नॉट को हटा देते हैं जब नाइदर नॉर का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल है, राजन is not playing, Rajan is not playing, full stop। Madhuri is not playing, is not playing। दोनों कौन कौन से अलग है अपने, यहाँ माधुरी और यहाँ पे राजन, दोनों अलग अलग है ना अपने। तो हम नाइदर नॉर का प्रयोग कैसे करेंगे, नाइदर राजन नॉर माधुरी एज। अब इसमें से नॉट नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि नाइदर नॉर में स्वयं में नॉट छुपा हुआ होता है। तो एज प्लेइंग, एज प्लेइंग। आगे बेटा समझ में कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए होते हैं दो कर्ता। तो हम द्वितीय कर्ता के अनुसार वर्ब लगाते हैं। माधुरी के साथ में एज यानी दूसरे कर्ता के साथ, इसलिए एज लगाई। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि आर का प्रयोग किया था, क्योंकि वहां पे हिज ब्रदर बहुवचन थे, प्लूरल फॉर्म में थे। ठीक है बेटा, ये तो मैंने दोनों के बता दिए। अब आती है अपने एज वेल एज वाले का उदाहरण देना भूल गया था, तो पहले एज वेल एज का उदाहरण ले लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में मैं एज वेल एज का प्रयोग कर रहा हूं। तो हम कैसे लगाएंगे, राजन एज वेल एज माधुरी। अब पहले कर्ता के अनुसार वर्ब आएगी अपनी, तो राजन है तो कौन सी आएगी, एज प्लेइंग, एज नॉट प्लेइंग, सॉरी, क्योंकि नॉट इसमें तो आएगा, नाइदर नॉर में नहीं आता। इज नॉट प्लेइंग, ना तो राजन खेल रहा है और ना ही वो खेल रहे हैं, यानी दोनों के दोनों ही नहीं खेल रहे हैं। अब एक एग्जांपल एज वेल एज का और ले रहा हूं मैं, आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी, फुल स्टॉप, यू आर गिल्टी, यू आर गिल्टी। हमें एज वेल एज से जोड़ना है, तो अलग अलग कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें, आई और यू। तो हम बोलेंगे आई एज वेल एज यू। अब इसमें बताओ कहाँ आएगी वर्ब अपनी, पहले कर्ता के अनुसार। तो पहला कर्ता कौन है, आई, आई के अनुसार क्या आएगी, एम। जो देखने बोलने में बुरा लग रहा है ये, एम गिल्टी, लेकिन रूल्स के अनुसार हमें यही लिखनी पड़ेगी, आई एज वेल एज यू एम गिल्टी। ठीक है बेटा, आगे समझ में ये हो गया ना। अब ये दोनों कर्ताओं के बीच में जो अंतर होता है ना, उसके लिए मैंने सारे प्रयोग आपको करके दिखा दिए। अब ऐश्वर अनम्यूट हो और अनम्यूट हो के मेरे को ये बताओ समझ में आ गई या नहीं आई, आ गया समझ में। आगे बेटा समझ में, एज वेल एज का प्रयोग अच्छी तरह आ गया। ठीक बेटा, अब आ गया अनम्यूट सर। हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ। 9th क्लास में से तनुष्का यस सर, आ गया।
आ गया ना बेटा अच्छी तरह से। अब ये किसका प्रयोग पढ़ा था अपन ने, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग थे, है ना। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो अब अनम्यूट हो जाओ और ऑब्जेक्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों, जब हम वर्ब को लिखते हैं तो वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। तो वर्ब पे प्रभाव किसका पड़ता है, सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अनुसार हम वर्ब लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट तो कब आता है, वर्ब के बाद आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट पर वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमारे वो सारे नियम जो हमने ऊपर लिखे थे वो केवल सब्जेक्ट के लिए थे, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है और पूरे क्लॉज के लिए नहीं है ना। ठीक है बेटा। अब ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग होंगे तो हम इन्हें कैसे करेंगे। अब मैं दोनों वाक्यों के ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो फॉर्मूला सा बना लेना पहले तो। सर ए, हाँ इसकी हिंदी बताना, या आपने सेंटेंस लगाया था अभी, आई एम गिल्टी और यू आर गिल्टी। आई एम एज वेल एज यू आर गिल्टी है, यू एम गिल्टी। इसका मतलब मैं और साथ साथ तुम भी दोषी हो। एज वेल एज का मतलब और साथ साथ, या के बावजूद, मेरे और उसके बावजूद, यानी मेरे बावजूद तुम भी गिल्टी हो, अपराधी हो। यस सर। ठीक है ना। एज वेल एज का मतलब यस के सर। साथ साथ या के बावजूद। ओके सर। ठीक सर। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओवन कर रहा हूं मैं पहले वाले वर्ब, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट और वर्ब कैसे हमारे कॉमन है। दूसरे में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस O2, या ऑक्सीजन मत समझ लेना, ये O2 का मतलब है दूसरा, यानी ऑब्जेक्ट अलग अलग है। अब मैं वही एंड से एक उदाहरण ले रहा हूं, फिर अपने आगे आगे लेते। राजन likes tea, राजन likes coffee, राजन likes coffee, राजन likes tea, राजन likes coffee। हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब तो समान है, एक ही टेंस की है, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, इधर टी है और इधर कौन सी है, कॉफी है अपनी। तो हम इसे बोथ एंड से जोड़ रहे हैं, फिर आइदर और से जोड़ेंगे इसी एग्जांपल पर, फिर इसी को नाइदर नॉर से जोड़ेंगे। अब सेम क्वेश्चन एक है, आंसर हम अलग अलग लिखेंगे एज वेल एज से लेके सारे। तो देखो राजन, मैं हिंदी भी बोल दूंगा अब की बार, राजन लाइक्स, क्योंकि करता तो सिंगुलर है दोनों के, तो वर्ब पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। राजन लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी। राजन दोनों चीज पसंद करता है, चाय और कॉफी दोनों, बोथ में दोनों, दोनों चाय और कॉफी पसंद करता है। अब मान लो वो कहता हमसे केवल एंड का प्रयोग करना है, तो हम बोथ नहीं लगाते, हम कहते कहते राजन लाइक्स टी एंड कॉफी। अब इसी को हम प्रयोग में लेते हैं बोथ हैंड से, बोथ हैंड को होगा आइदर और। राजन लाइक्स आइदर टी और कॉफी। क्वेश्चन वही है बेटा, एक ही क्वेश्चन है, उसी के आंसर कई लिख रहा हूं मैं। अब इसका अर्थ हो जाता है राजन पसंद करता है, या तो चाय पसंद करता है या कॉफी पसंद करता है, या हमारे पास में ऑप्शन से विकल्प है, या तो चाय या कॉफी, इन दोनों में से कोई एक चीज पसंद करता है। आगे आता है अपना, राजन लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी। इसका मतलब राजन पसंद करता है ना तो चाय और ना ही कॉफी, अर्थात राजन ना चाय पसंद करता है ना ही कॉफी पसंद करता है। राजन लाइक्स नॉट ओनली कॉफी, ओ सॉरी नॉट ओनली टी
but also coffee. इट मीन्स राजन पसंद करता है ना केवल चाय, नॉट ओनली मीन्स ना केवल चाय, बट आल्सो कॉफी, बल्कि कॉफी। राजन ना केवल चाय बल्कि कॉफी भी पसंद करता है। अब एक एग्जांपल और। हाँ ये आपने ये लिखा है ना, राजन लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, हाँ, ये समझ में नहीं आया। क्यों बेटा? क्योंकि सर आपने ऊपर सेंटेंस पॉजिटिव लिखा है, राजन लाइक्स टी, राजन हाँ लाइक्स हाँ हाँ कॉफी, हाँ, और बिल्कुल यहाँ सही पे है। आप बिल्कुल नेगेटिव बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। कि ये कह रहा है कि पहले आपने जो सेंटेंस समझाया था उसमें से आपने नॉट को हटाया था और अब की बार आपने नॉट नहीं हटाया। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि नॉट का प्रभाव केवल किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बेटा, क्योंकि हम आगे ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वर्ब का, वर्ब पर प्रभाव पड़ता है केवल सब्जेक्ट का। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट का। है ना? यस सर। अगर सब्जेक्ट अलग यस अलग होते तो हमें नॉट हटाना पड़ता और नेगेटिव वाक्य में हम कर नहीं पाते प्रयोग। यस ठीक है सर। बेटा। यस सर। अगला है अपना, राजन ये लाइक्स टी एज वेल एज। अभी चूंकि अकेला है ना, एज वेल एज, तो बीच में लगेगा दोनों के, में टी से पहले कुछ लग नहीं सकता है। एज वेल एज कॉफी। राजन पसंद करता है टी चाय, एज वेल एज, और इसके साथ साथ कॉफी। राजन चाय और चाय के साथ साथ कॉफी भी पसंद करता है। अब हमने एक ही क्वेश्चन लिया था, राजन लाइक्स टी फुल स्टॉप, राजन लाइक्स कॉफी। मैंने इनमें ऑब्जेक्ट अलग करके सारे एग्जांपल्स आपको देके ये बताना चाह रहा हूं कि वर्ब पर जो प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट के अलग अलग होने पर नहीं पड़ता है, केवल सब्जेक्ट के अलग अलग होने पर पड़ता है, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था। तो ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग है तो हम किस प्रकार से दोनों उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो ये मैं समझता हूं आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। भाई यहाँ एज वेल एज से जोड़े, दो ऑब्जेक्ट जोड़े। अगर हम सब्जेक्ट जोड़ रहे होते तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार, पहले कर्ता के अनुसार वर्ब लिखनी होती, क्योंकि यहाँ में हमें वर्ब से कोई मतलब नहीं है। सारे वाक्यों में देखो लाइक्स 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 एज इट इज चली आ रही है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं इनमें। ये अपने हो गए अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट अलग है तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट अलग है तो कैसे करेंगे। अब अपन वर्ब से अलग अलग देख लेते हैं। हटा दूं ये? राजन इज प्लेइंग फुल स्टॉप, राजन इज राइटिंग। अब हम देख रहे हैं, देखो राजन कॉमन है, एज कॉमन है, इधर राजन कॉमन है, इधर एज कॉमन है। अंतर क्या आ रहा है? दोनों के वर्ब में अंतर आ रहा है। जो मेन वर्ब है वो कैसी है अपनी? अलग अलग हैं। अब इनमें हमें कोई भी कंजक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आइदर और का ले रहा हूं, तो हम कैसे बोलेंगे? राजन इज आइदर प्लेइंग और राइटिंग, है ना? तो किससे जोड़ दिया अपन ने? आइदर प्लेइंग और राइटिंग। ये कॉमन रहे अपने। आगे ही समझ में बेटा ये? हेलो, यस सर। आगे ना? सर एक बार हाँ हाँ हाँ, सर हाँ एक सर, आ रही। रिपीट कर रहा हूँ बेटा तनुष्का।
देखो दो वाक्य है अपन के, राजन इज प्लेइंग, फुल स्टॉप, राजन इज राइटिंग। अब इन वाक्यों को हम पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं पहले वो वाक्य में क्या है, राजन इज प्लेइंग, यानी यहाँ क्या है, प्लेइंग खेल रहा है, और उधर क्या कह रहे हैं, राजन इज राइटिंग। सब्जेक्ट और वर्ब सेम है लेकिन मेन वर्ब अलग है। वो यहाँ क्या कर रहा है, राजन लिखने का काम कर रहा है। तो दो काम अलग अलग हो रहे हैं। तो प्लेइंग खेलने का काम हो रहा है, करता वही है, और लिखने का काम, तो वर्ब दोनों की अलग अलग है, मेन वर्ब। तो हम इन्हें आइदर और से जोड़े या बोथ एंड से जोड़े या नाइदर नॉर से जोड़े, किसी से भी जोड़े अपन, तो कैसे जोड़ेंगे अपन, राजन एज, ये तो कॉमन शब्द तो एक बार लिख लिए, फिर जिससे भी जोड़ने अपन ने उन्हें हम लगा देंगे। तो आइदर प्लेइंग और राइटिंग है ना, तो आइदर इससे पहले लगा दिया, प्लेइंग से पहले, और दूसरा जो जोड़ा है और राइटिंग। अगर बोथ एंड होता तो कैसे कहते, बोथ प्लेइंग एंड राइटिंग। नाइदर नॉर होते तो नाइदर प्लेइंग नॉर राइटिंग। एज वेल हो जाता तो प्लेइंग एज वेल एज राइटिंग। अनुष्का आगे समझ में बेटा? यस सर। सर हाँ सर ये एक करता दो काम कैसे कर सकता है एक संग? कैसे? राजन ही तो है ना इसमें, वो हाँ खेल भी रहा है और लिख वो ये तो केवल सेंटेंस समझाने के लिए लिखा है। उस समय सेंटेंस बनाएंगे तो सोच समझ कर बनाएंगे, है ना। ये तो वाइल के प्रयोग में जो पूछ रही है ना, वो वाइल के प्रयोग में होगा ऐसा। ठीक है बेटा, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं आपके लिए कि एक काम, एक व्यक्ति दो काम कैसे कर सकता है। ठीक है, हो गई, हटा दूं। अब एक एग्जांपल और है, जब दोनों ही वाक्यों के पूरे ही तत्व अलग अलग हो, एलिमेंट्स अलग अलग हो, तो कैसे करेंगे। देखो, shed your blood for your country, shed your blood for your country, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस नीचे लिख रहा हूं मैं, नीचे जगह नहीं है, बी स्लेव फॉर एवर, बी स्लेव फॉर एवर। तो shed your blood for your country, be slave for ever। दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, दोनों सेंटेंस में मैं देवांशु ये पूछना चाहूंगा, ये बताओ कोई चीज कॉमन है या नहीं है? सर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना कॉमन, दोनों ही सेंटेंस नहीं। बिल्कुल अलग अलग है ना। हिंदी हाँ और सर। बता देता हूँ, shed your blood for your country, अपने देश के लिए रक्त बहाओ, खून बहाओ। दूसरा कहता है be slave forever, हमेशा के लिए गुलाम बन जाओ। अब ये हमें किससे Yes, sir. जोड़ने, मान लो आइदर और से जोड़ना है, हम कैसे Yes, जोड़ेंगे? सारे के सारे तत्व के लिए एलिमेंट Either. अलग है। शाबाश, सर आइदर, शुरुआत में आइदर लग जाएगा। आइदर पूरा सेंटेंस आएगा, है ना, सेड योर ब्लड फॉर योर कंट्री, फॉर योर कंट्री। आप फुल स्टॉप के स्थान पे क्या लगा देंगे, और है ना, और दिख रहा है ना, लिख रहा है ना, बोर्ड पे दिख रहा है, और यस सर। और बी Slave स्मॉल कर देंगे, forever. है ना, क्यों कैपिटल थी ना वो, तो फुल स्टॉप से शुरू था, बी स्लेव फॉर